तो नरेंद्र मोदी किस लिए अच्छी हैं कि देखें वो एक दुनिया में एक सुपर पावर की तरह जो है वो चले गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम क्या मिस। हाल है मैम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम मुझे ये बताएं कि अगर आपको शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसको करेंगी? देखिए एज ए पाकिस्तानी तो मैं शहबाज शरीफ को ही सिलेक्ट करूँगी, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें अप्रिशिएट करूँ तो नरेंद्र मोदी किस लिए अच्छी हैं कि देखें वो एक दुनिया में एक सुपर पावर की तरह जो है वो चले गए। उनकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है और हमारे यहाँ अभी भी 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होती है एक टाइम पे, यानी अगर लाइट जाती है तो 4-4 घंटे आपको पता नहीं होता। इससे देखें कि लोग किस तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ती हैं और आपकी इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। बिल्कुल। और जिस कंट्री में इकॉनमी ज़ीरो पे जाती है वहाँ पे लाइफ ज़ीरो पे चली जाती है, वहाँ पे क्राइम रेट, वहाँ पे साइकी प्रॉब्लम्स, वहाँ पे और बहुत सारे जो हमारी अखलाकी बुराइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो आपका स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को हमने ओवरकम करना है। अगर शहबाज शरीफ इन चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं तो डेफिनेटली ही इज़ द बेस्ट पर्सन, क्योंकि हमने एज अ कंट्री अपने जो है वो मुल्क को लेके चलना होता है, हमने जनरल चीज़ों को देखना होता है। तो अगर आप इन दोनों में जो कंपेयर करती हैं या कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एज अ पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हम शहबाज शरीफ को ही सपोर्ट करेंगे। Exactly. ज़ाहिर है हम इंडिया को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ चीज़ें दूसरों में अच्छी हैं, चाहे वो हमारे राइवल ही क्यों ना हो, वो हमारे एनिमी ही क्यों ना हो या हमारा उनके साथ प्रॉब्लम्स ही क्यों ना चल रही हों, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हमें उनसे लर्न ज़रूर करना Exactly. चाहिए। इन चीज़ों की बिना पे हम उनको कट डाउन नहीं कर सकते कि जी ये तो नॉन मुस्लिम हैं या इंडिया है या हमारा उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर वो जो है तरक्की कर रहे हैं, अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी मस्ट सी द रूट्स ऑफ देयर प्रोग्रेस। एग्जैक्टली। एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ जस्टिस। जिस कंट्री में जस्टिस नहीं होता वो कंट्री अपनी रूट्स में चली जाती है, वो सही है। कंट्री ज़ीरो हो जाती है। हमारे यहाँ जो रूल है और जो पावर ऑफ जस्टिस है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। एक तो हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम है, दूसरा हमारा लॉ, हमारा जस्टिस प्रॉब्लम है। हमारे लिए जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जिनके पास पैसा है दे जस्ट क्रश द रूल, दे जस्ट क्रश द लॉ। तो वो लॉ को ब्रेक करके गुजर जाते हैं। देयर इज़ नो बॉडी हु इज़ गोना आस्क देम। तो जिस कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो पे चली सही। जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा है कि जो कंट्री अच्छा करती है, फॉर एग्जांपल इंडिया हमारा हमसाया है, तो हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आपको ना नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। जस्टिस। ओके। एंड शहबाज शरीफ? अनजस्टिस। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नादिर अली। नादिर अली, मुझे ये बताएं कि अगर आपको शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप किसको करेंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? वो भी वो क्या कहते हैं, कट्टर हिंदू है, मतलब वो मुसलमानों के खिलाफ है। Yes. और ये अपनी पूरे पाकिस्तान के खिलाफ है। सही हो गया। तो क्या करना चाहिए इन चीज़ों को देखते हुए, मतलब कि उनमें एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो करप्शन नज़र आती है। करप्शन नज़र आती है। तो इसमें गलती किसकी चल रही है, हमारी या आवाम की? गलती है हमारे अवेयरनेस की ही चल रही है, हमारी आवाम की अवेयरनेस के लिए। जो अभी अवेयरनेस आई है इमरान खान के आने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके आने के बाद लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि कर्जा कहाँ से आता है, किसने कितना लिया, IMF क्या है, किसी को पता ही नहीं था। इन चीज़ों का पता ही नहीं था किसी को। ये इमरान खान के आने के बाद हमें पता चल गया कि यार हम इनसे सवाल कर सकते हैं। पहले तो डरता हमारा कोई सवाल ही नहीं करता था कि जो हो रहा है बस ठीक है, धरना दिया, मिले तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। सही हो गया। अब तो अवेयरनेस आ गई है ना लोगों अच्छा में। मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ। लेकिन उसी एक्सट्रीमिस्ट ने अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, चीपर चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है? नहीं, नहीं ऐसा है, कुछ बिल्कुल भी नहीं, नहीं है? ऐसा कुछ नहीं मुस्लिम है। ममालिक दिल्ली उनके में साथ है, collaborate दिल्ली नहीं में करते? नहीं, सिर्फ दिल्ली में है वो भी, क्योंकि केजरीवाल की हुकूमत है वहाँ पे, पंजाब में और दिल्ली में। सही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बसें फ्री हैं लेडीज़ के लिए, वहाँ पे इंटरनेट फ्री है, वहाँ पे हॉस्पिटल में आप 40 लाख तक का, वहाँ पे 200 यूनिट्स तक बिल नहीं है, 200 से 300 यूनिट्स तक बिल नहीं आता। सही है। केजरीवाल की वजह से वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हुई हैं। वहाँ की जो दिल्ली की गवर्नमेंट है केजरीवाल की, उसकी वजह से वहाँ पे टॉप किया है स्टडीज़ में। बाहर के मुल्कों में भी लड़के गए हैं, लड़कियां गई हैं, वहाँ की जो एजुकेशन अब बहुत मज़ीद बेहतरीन टॉप पे आई हैं। जब वो अमेरिका से वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आई थी, तब वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में गई थी। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल उनके मज़ीद अच्छे हुए हैं हमारे निस्बत पाकिस्तान से। सही हो दिल्ली के पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा अच्छे स्कूल हो गए हैं, हॉस्पिटल हो चुके हैं। जब अपना वो क्या नाम है उनका,
अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जब वो इंडिया में गई थी तो वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में गई थी, मोदी के स्कूलों में नहीं गई, जो मोदी ने प्राइवेट बनाए हैं उनके स्कूलों में नहीं गई, वो गवर्नमेंट स्कूल में गई थी जो केजरीवाल ने बेहतर करें। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि शहबाज शरीफ काफ़ी ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल। एक करप्टेड बंदे को हम हमेशा क्यों कुर्सी दे देते हैं? ये हमारी नाअहली है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होती। क्यों ऑप्शन नहीं है? मतलब कि देखिए हमारे एजुकेशन, अगर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारे नहीं है जो एजुकेशन पाकिस्तान में। लीडर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं नहीं हमारी अगर पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं है तो आवाम क्या होगी? जो किसी भी अच्छी स्टडी कर लेता है, जो अच्छा वेल एजुकेट हो जाता है वो बाहर चला जाता है, सही हो गया। जिसको नॉलेज आती है। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो पैसा ही नहीं है पाकिस्तान में, कदर ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। सही हो गया। अच्छा नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करके जाए। एक वर्ड में यस। नथिंग, और शहबाज शरीफ एवरीथिंग। नांगा। सही हो गया। सीरियसली बता रहा हूँ, नांगा ही है। मतलब अभी से पूछ लो कहाँ से आया, उसने कहना मेरे दादे परदादे हैं तो आया। तो पंखों में बैठती तस्वीरें इसकी, एक कह रहा है कि भी पैसे थे, अब क्या ही इनका मैं बताऊँ, छोड़े इनको। ओके थैंक यू सो मच सर आपकी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैमूर। तैमूर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ठीक हो गया, और बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की नरेंद्र मोदी की, तो इन दोनों में से आपको कौन सा ऐसा लीडर लगता है कि जो कि अपनी कौम के लिए बेहतर काम कर रहा है? ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हम तो उसी को चूज़ करेंगे। चूज़ क्यों किया आपने? देखें, जो मेरा जो सबसे बड़ा एक नैरेटिव है ना, वो ये है कि हम सारे चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है। सही है। और उसने जितनी भी अपने काम किए, अगर वो ख्वा इंडिया में भी काम कर रहा है तो वो एक एंटी इस्लाम पे काम कर रहा है, उसका एजेंडा ही एंटी इस्लाम है। सही है। तो हम तो उस एज आ मुस्लिम हम तो उसको किसी तौर पे भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ठीक इज़ हो- मच बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र मोदी। सही हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी कोई प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स आप बताएं, मतलब कि उन्होंने ऐसे कौन से मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुल्क में हैं, या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है। अगर हम आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक हो गया, फनाटिक है, ये आपकी राय है, तो बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। उनके मुल्क में देखें तरक्की बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम ममालिक उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए बैठे हैं, तो ये क्या मतलब कि किस लिए देखें, है? आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को यू कांट कंपेयर विद शहबाज शरीफ, बिकॉज शहबाज शरीफ का जो टर्नओवर है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। और शहबाज शरीफ ने 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो पंजाब के, और ही वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने जिस तरह से पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन किया है वो उनकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। आपके सामने दूसरे वज़ीर आला भी रहे हैं, उस्मान बुज़दार भी रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ जो हैं उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली तो उनको आपको पता है कि वो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन्होंने अपने जो 3 टेन्योर्स गुजारे हैं पंजाब हुकूमत के, उनमें बेहतरीन उन्होंने काम किए हैं। और आपका लाहौर तो मेरा ख्याल सारा बनाया ही उन्होंने है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्टेबल रहती है, 8 साल से एक ही जो हुकूमत है वहाँ पे रूल कर रही है। हमारे यहाँ पर पहले इमरान खान थे, 3 इयर्स टेन्योर था उनका, उसके बाद आ गए हैं शहबाज शरीफ। तो हमारे यहाँ पे टेन्योर को कंप्लीट क्यों नहीं होने दिया जाता? अब सुनने में आ रहा है कि अगले मतलब कि आने वाले इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी दोबारा उसी कुर्सी पर बैठेंगे। देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनका हल यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री में, और बहुत सारे मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे और सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो ये जो मसाइल हैं, नो डाउट इनमें एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपने बताया कि 3 साल इमरान खान रहा, फिर शहबाज शरीफ आ गया, उससे पहले भी। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पूरा टेन्योर नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल है अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर को पूरे 5 साल देंगे तो आई होप कि वो बेहतर काम कर सकेगा। सही हो गया। अच्छा नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी को एक वर्ड में बताएं। मैं तो यही कहूँगा एक्सट्रीमिस्ट है, और शहबाज शरीफ को? गुड एडमिनिस्ट्रेटर। थैंक यू सो मच सर।